हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका क्लास 10th मैथ। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.2 5.1 गाइस हमने प्रीवियस वीडियोस में कर दी हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 5.2 वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्वेश्चन आंसर इसमें से बहुत आते हैं। So guys, for more videos please subscribe to my channel and stay connected with me for more videos. So guys, उसके साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference and A and the nth term of the AP. गाइज मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पता हो डी पता हो तो हम एन निकाल सकते हैं, मीन्स ए एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें एन पता होगा, ए और डी पता होगा तो हमारे पास जो है उसकी ए 8 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें ए मतलब एन 8 गिवन हो या 7 गिवन हो, कुछ भी हो तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। अगर डी निकालना हो, खाली डी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ए और एन पता होगा तो हमारा डी निकल जाएगा। समटाइम्स ए गिवन नहीं होता तो हमारे पास क्या एन और डी होगा और ए एन होगा, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए, यही कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हमें ए डी एन और ए एन बॉक्स है, जिसमें कुछ में ए गिवन है, डी है, एन है, ए एन निकालना है। तो ऐसे करते करते ये 5 पार्ट्स हैं। तो आइए गाइस, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम फर्स्टली क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू 7, डी है 3 एंड एन इज इक्वल्स टू 8। ए एन फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फॉर्मूला जो मैंने यहाँ बताया ए एन का, ये वाला लग जाएगा, इसमें हम अप्लाई कर देंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है गाइज, उसके बाद ए 8, ए 7 है, मतलब एन की जगह जो हमने 8 पुट किया उसके फुट में। उसके बाद 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 डी 3 है। 7 प्लस 7 ऑफ 3 हो गया, 7 प्लस 21 जो हो गया 28 आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। इसमें हमें डी फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से ही ए ऑफ एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही हम सिंपली पुट कर लेंगे। ठीक है गाइज, अब इसमें क्या है, ए 10 इज इक्वल सब कुछ पुट किया, बट ए एन 0 है। ए एन 0 मीन्स ए 10 0 हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एन की हमने वैल्यू पुट कर दी बट वो 0 है। 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 9d एंड 18 इज इक्वल्स टू 9d हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब मैंने माइनस 18 को 0 के उधर ले गई तो वो प्लस 18 हो गया एंड 18/9 किया, क्योंकि डिजिट आपस में होने चाहिए। ठीक है, इनको इकट्ठा किया और डी को अलग किया, जिससे मेरी डी की वैल्यू 2 निकल गई। तो आइए गाइज, उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। देखिए गाइज, अब इसमें थर्ड पार्ट में डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। हमें ए फाइंड आउट करना है। बॉक्स में आप देखेंगे तो हमें ए फाइंड आउट इसमें करना है। तो हम सिंपली वही जो मेथड यूज़ करते आए हैं उसी में ही सिंपली पुट करेंगे। हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है गाइज, ए एन -5 है, यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद एन जो है 18 है और ए हमें निकालना है। एन हमारा 18 माइनस 1 है, डी है -3। आप पहले यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए 18, उसके बाद भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 ऑफ -3 है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, ब्रैकेट होती है तो मल्टीप्लाई होता है। -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस 17 3 ज़ा 51 आ गया। अब -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है गाइज, ये कितना हो गया, ये हो जाता है 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ए की वैल्यू आ गई 46। तो ये हमारा आंसर। ठीक है गाइज, अब आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है हेयर ए गिवन है। अब ए इज इक्वल्स टू -18.9। ठीक है, उसके बाद डी जो है हमारा 2.5 है एंड एन जो है फाइंड आउट करना है और ए एन जो है 3.6 है। ठीक है गाइज, अब एन फाइंड आउट करना है।
कुछ भी नहीं। अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप a ऑफ n निकालिए, n टर्म ऑफ AP निकालिए, वो यही होते हैं। इसी से ये पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब an 3.6 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। a जो है माइनस 18.9 है, n हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे। d है 2.5। ठीक है गाइज, अब इसको मैं क्या करती हूँ, इधर ले आती हूँ। ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 ऑफ 2.5। अब 3.6 और 18.9 को ऐड किया, ये हो जाएगा हमारे पास 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ 2.5। ठीक है गाइज, इतना। अब मैं इसको ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब बराबरी की तरफ जब कोई डिजिट जाता है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाता है। ठीक है गाइज, और n माइनस 1 में यहीं छोड़ दूँगी। अब इसके पॉइंट, इसका नीचे और इसका भी ऐसे आया। ठीक है गाइज, अब ये उलट जाते हैं, मतलब ये वाले इंटरचेंज होंगे, नीचे वाले ऊपर जाके ये 10/25 हो जाएगा और ये कट जाता है। और 25 बन जाए 25, 25 9 ज़ा 225, n माइनस 1। तो हमारे पास बचता है n इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। ठीक है गाइस, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हुआ, तो 10 आ गया हमारा n। n की वैल्यू क्या आ गई, 10। दिस इज अवर आंसर। फोर्थ, अब लास्ट हमारा फिफ्थ पार्ट रह गया, उसे करते हैं। तो देखिए गाइस, a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, an। सिंपली वही फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an हमें निकालना है, तो जो n है हमारा 105 है। an इज इक्वल्स टू a कितना है, 3.5, n इज़ 105 माइनस 1 एंड d इज़ 0। an इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0। जब भी किसी टर्म को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पूरी टर्म जो है 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो देन an इज इक्वल्स टू 3.5। दिस इज़ अवर आंसर। हमें an ही फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।